तीनों दोस्तों के साथ बस सफर में जो हुआ वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात आज से 4 साल पहले की है। 3 दोस्त जिसका नाम विशाल, अनुष्का और मैं यानी अजय, हम सब मिलकर प्लान करते हैं कि गोवा घूमेंगे। प्लान होते ही ठीक हम रात के 8 बजे गोवा के लिए निकल जाते हैं। मेरे पास खुद की बस थी क्योंकि मैं एक बस ड्राइवर हूँ। उस रात हमारी किस्मत ही खराब थी क्योंकि हम जैसे ही निकले तो आधे घंटे के अंदर ही तेज बारिश होने लगी। लेकिन हाईवे पर बस तेज रफ्तार में दौड़ रही थी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हम तीनों मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं बस ड्राइव कर रहा था। हमें भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट थे। तेज बारिश में सफ़र का मजा ही कुछ अलग था। अभी हमारे यहाँ से गोवा लगभग 300 किलोमीटर दूर था। तभी मेरे दोस्त विशाल ने कहा, अरे ये देख, मैप में शॉर्टकट दिखा रहा है। यहाँ से कच्चे रास्ते पर बस ले ले, जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे इस रास्ते से बस 200 किलोमीटर ही गोवा है। नए रास्ते से जाने का मजा ही कुछ और है और बारिश भी हो रही है ना। तो इस पर अनुष्का ने कहा, नहीं, हम हाईवे से ही जाएंगे। देखना ये रास्ता कितना सुनसान है। ये सुनते ही मैं और विशाल हंसने लगते हैं। उसके बाद मैं बस को उसी कच्चे रास्ते पर ले लेता हूँ और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें आगे झेलना था। मैं बस को उसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो वो पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। आसपास घने घने पेड़ थे जिसके पत्ते तेज बारिश होने के बावजूद भी नहीं हिल रहे थे। बस की रोशनी के चलते ही रास्ता दिख रहा था। अगर लाइट बंद हो जाती तो पूरा माहौल डरावना हो जाता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस के पीछे से जोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर का टक्कर मारा हो। ये सुनते ही मैंने तुरंत बस को रोक दिया और फिर हम तीनों बस से नीचे उतरकर देखने लगे। लेकिन जब हम लोग पीछे पहुंचे तो हम लोगों ने जो देखा वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि हमने देखा कि बस के पीछे खून से लिखा है, तीनों मरोगे। ये देखते ही हम तीनों को बहुत अजीब लगा। हालांकि डर हम दोनों को नहीं लग रहा था, सिर्फ अनुष्का को छोड़कर। अनुष्का को डरते देख मैंने कहा, किसी ने हमसे मजाक किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बस में बैठ जाओ, यहाँ से निकलते हैं। ये बोलकर मैं बस में बैठ गया और वापस बस को मंजिल की ओर भगाने लगा। समय गुजरता गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद अचानक से बस बीच रास्ते पे ही बंद हो गई। अब हम लोग बुरी तरह से उस सुनसान रास्ते पर फंस चुके थे और ऊपर से तेज बारिश लगातार हो रही थी। इस बार हम दोनों भी डर चुके थे क्योंकि मैंने बस की टंकी फुल करवा रखी थी। फिर बस कैसे बंद हो गई? मैंने काफ़ी प्रयास भी किया मगर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। अंदर बैठकर काफ़ी देर सोचने के बाद विशाल ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आसपास मैकेनिक देख कर आता हूँ। इस पर मैंने कहा, अरे पागल है क्या? इतनी सुनसान रास्ते पे कहाँ जाएगा तू? यहाँ कहाँ मैकेनिक मिलेगा तुझे? तो उसने कहा, नक्शे में दिखा रहा है, आगे एक चौराहा है, शायद वहाँ मैकेनिक मिल जाए। इतना कहते ही वो बस से बाहर चला गया मैकेनिक को ढूंढने। लेकिन वो खतरों से अनजान था। उसे कुछ पता नहीं था कि रास्ते में उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो जा रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है और उसके कान में किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उस वक्त उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और तभी उसके आसपास पूरा धुआं फैल गया। वो कुछ कर पाता कि तभी उसे किसी चीज ने जोर से जंगल की तरफ खींच लिया
और उसका सर एक पेड़ से जाकर टकरा गया। और तभी उसने देखा कि एक औरत उसके सामने खड़ी है। वो देखकर हैरान तो तब हो गया जब उसने देखा कि उस औरत के चेहरे बहुत ही भयानक थे। उसके बाल घने घने थे और हवा में लहरा रहे थे। उसकी दोनों आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, जो दिखने में बहुत ही खूंखार लग रही थी। वो कुछ कह पाता कि तभी उस डायन ने कहा, मरेगा तू, और वो तेरा दो साथी भी मरेगा। बच सकता है तो बच के दिखा, मरेगा। देखते ही देखते वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला डर था। फिर वो डर के मारे भागते हुए वापस बस की तरफ आ गया। जब वो बस में पहुंचा तो उसने हमें सारी बातें बता दी जो उसके साथ हुआ। ये सुनते ही मैं और अनुष्का भी डर गए। फिर मैं वापस बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, मगर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अब बारिश रुक चुकी थी। हम लोग लगभग गोवा से 70 किलोमीटर पीछे थे। तभी अचानक से हमें जोर का झटका लगा। बस जोर जोर से हिलने लगी। फिर जब हमने नीचे उतरकर देखा तो हम हैरान हो गए, क्योंकि एक सांड था जो बस को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हमें पछतावा हुआ। फिर क्या था, मैं तुरंत बस को वापस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो सांड बस को धकेल रहा था। देखते ही देखते इस बार बस स्टार्ट हो गई। हम हैरान हो गए कि इतने सुनसान रास्ते पर महादेव का प्रिय कैसे आ गया। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था, महादेव ने आकर बस को स्टार्ट कर दिया। फिर हम सबने हर हर महादेव का नारा लगाकर सफ़र को आगे बढ़ाया। तकरीबन आधे घंटे तक मैं लगातार उस सुनसान रास्ते पर बस को भगाए जा रहा था और तब जाकर मैं बस को उस सुनसान रास्ते से बाहर निकाल पाया और हाईवे पर आ पाया। ये देखकर हमारी जान में जान आ गई। लगातार बस चलाने के बाद हम लोग गोवा पहुंच गए। लेकिन उस रात को याद करके हम तीनों आज भी सहम जाते हैं और उस दिन से हमने फैसला कर लिया कि रात में हम कभी भी बाहर सफ़र के लिए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।